छत्तीसगढ़ में कल चुनावी नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले एबीपी न्यूज़ ने सी वोटर सर्वे कराया और उसमें हालांकि एज जो है वो कांग्रेस की सरकार को मिलती हुई दिख रही है। 41 से 58 सीट जो है वो जहां कांग्रेस की तरफ जा रही हैं, वहीं जो है वो 36 से 43 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी। रमन जी, मैं सीधे सवाल पूछूंगा आपसे कि कल छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? कल जो नतीजे आ रहे हैं और इसका अलग अलग एग्ज़िट पोल के अलग अलग सर्वे तो आए हैं, मगर एक चीज़ सब में स्पष्ट है कि कांग्रेस की गिरावट, कांग्रेस कहाँ 69 सीट पर पहुंची हुई कांग्रेस, और उसका यदि एग्ज़िट पोल का एवरेज देखें तो 3-4 एग्ज़िट पोल के नतीजे में वो 40 और 42 तक जाते हुए भी दिख रही है। इसका मतलब है कि 69 से 42 तक और 40 तक पहुंचने का काम, यानी जो अभूतपूर्व गिरावट आई है, और ये एग्ज़िट पोल दिखाता है कि रुझान क्या है। और रुझान को यदि देखें तो कांग्रेस के रुझान में लगातार गिरावट आई है, और बीजेपी को देखें तो 15 सीट से बढ़ के 46 और 48 तक जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब रुझान जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है और फेवर में है और बीजेपी के पक्ष में। अब ये वोटों में तब्दील कैसे होता है, सर्वे लिमिटेड एरिया में होता है, मगर रुझान तो स्पष्ट दिख गया कि कांग्रेस नीचे जा रही है और बीजेपी ऊपर जा रही है। क्या हम 42-46 तक रुकेंगे? मेरा अनुमान है, जो मैंने छत्तीसगढ़ में देखा है बस्तर से सरगुजा तक, और जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक आया है, हम 52 से 55 तक जाके रुकेंगे। यानी बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब मुझे डॉक्टर रमन को कोई शंका इस पर नहीं। लेकिन कांग्रेस के दावों और वादों की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल का यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस जो है वो 60 के ऊपर जा रही है। इस पिछली बार भले ही 68 सीट आई थी, लेकिन इस बार जो है वो 60 सीट का आंकड़ा जो है वो छू रही है। नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले भूपेश बघेल 75 से आज 50-40 में आ गए हैं, और जनता ने पूरी तरीके से भूपेश के चेहरे को रिजेक्ट किया है, कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। और कल के मतदान से स्पष्ट हो जाएगा कि भूपेश की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम बात करें तो सभी का ये जरूर मानना है कि छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट जो है वो जरूर रहने वाली है। सीटों का अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होने वाला है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स या इस तरीके की जो बातें की कही जाती हैं, क्या वैसी स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में भी बनने वाली है? नहीं, ये मैं सहमत हूँ कि बहुत सारे विधानसभाओं में नेक टू नेक फाइट है, बारीकी संघर्ष है, और ये रुझान को इसलिए तो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रहा है। 35-35 सीट को छोड़ दें तो 20-22 सीट ऐसी बचती है जिसमें काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है। तो ये इसका नतीजा समझ में नहीं आ रहा है, और ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। अगर जोड़ तोड़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर रमन सिंह की स्ट्रेटजी या बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं तोड़फोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और जीतेगी। अंडर करंट की आप बात कह रहे थे कि अंडर करंट जो है वो बीजेपी के साथ है। वो कौन से ऐसी मुद्दे थे या योजनाएं थी? क्या वो महतारी वंदन योजना की बात कर ले, या फिर आपने जो 2 साल का जो कर्जा बोनस देने की बात की थी वो बात कर ले, तो 2018 में जो गलतियां रह गई थी वो कौन सी ऐसी आपने इस बार सही जो है वो वादे कर दिए जो 2023 में वापस आपके साथ? भाजपा का घोषणा पत्र अपने आप में पूरा था। 2 साल का बोनस देने की बात हो, धान की कीमत तय करने वाले 31 रुपया देने की बात हो, 21 क्विंटल खरीदने की बात हो, एक साथ बोनस की राशि देने की बात हो, महतारी वंदन योजना ने तो चमत्कार किया है। करीब करीब 40 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए, तो वो एक प्रकार से महिलाओं का उसमें पूरा का पूरा सहयोग और समर्थन होगा। और यूथ की नाराज़गी है सबसे बड़ा मुद्दा। महिला और यूथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस बार के वोट में, और ये भूपेश को बदलने के लिए मतदान किया है।
कांग्रेस ने जब इस चुनाव की शुरुआत की थी तो कहा, ये नारा लगाया था कि भूपेश है तो जो है वो कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन बाद में जो है ये नारा भी जो है वो भूपेश बघेल का नाम हटा करके उसमें कांग्रेस पार्टी का नाम जो है वो ला दिया था। तो क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी जो है सीएम फेस को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति में? नहीं, कांग्रेस निश्चित रूप से अभी भी कल का स्टेटमेंट इनका देखा जाए तो इनके प्रभारी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी स्पष्ट कहा है कि विधायक दल तय करेगा और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसका मतलब ये है कि भूपेश है तो भरोसा है, ये तो समाप्त हो गया था। अब तो भरोसे की सरकार की बात कर रहे हैं। जब भरोसे की सरकार की बात कर रहे हैं इसका मतलब इनको मालूम हो गया है कि भूपेश के चेहरे से चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर बीजेपी में चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 सभाएं करी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 10 जनसभाएं करी और भी बाकी बड़े नेताओं ने कई सारी जनसभाएं करी, लेकिन सीएम फेस का जो है वो कहीं पर नाम नहीं लिया, ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने, ना ही अमित शाह ने। क्या लग रहा है आपको कि क्या सीएम फेस को लेकर के भी आपके आला कमान जो है वो कन्फ्यूजन की स्थिति? कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता हमारे यहाँ। बिल्कुल जो परंपरा है वो बड़ी साफ है। 2003 में, 2008 में, 2013 में 3 बार स्पष्ट बहुमत मिला और कहीं कोई चेहरा सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा था कि डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री बनाना, मगर 3 बार विधायक दल की बैठक हुई, पर्यवेक्षक आए और वहाँ विधायक दल में सर्वसम्मति से बात होती है। इस बार भी चर्चा होगी, बातचीत होगी और विधायक दल में ही निर्णय होगा कि दल का नेता कौन है, और जो दल का नेता होता है पर्यवेक्षक उसके नाम को रिकमेंड करता है। हम इस सामान्य सी प्रक्रिया को अपनाएंगे और 1 घंटे में सारे निर्णय हो जाएंगे। कहीं भी विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी में नहीं। कितने डॉक्टर रमन सिंह कितने कॉन्फिडेंट है कि उस विधायक दल का नेता जो है वो डॉक्टर रमन सिंह होंगे? नहीं, डॉक्टर रमन बने या कोई बने, विधायक दल का नेता बीजेपी का बनेगा और कमल निशान या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें कहीं लेस मात्र की शंका नहीं। चौथी बार शपथ लेने के लिए तैयार हैं डॉक्टर रमन सिंह? पार्टी का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करने वाले लोग हैं। कोई अभी से मैं अपनी महत्वाकांक्षा पाल के नहीं रखता। पार्टी ने जो आदेश दिया है उसका पालन मैं करूंगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, पार्टी के सच्चे और कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो दायित्व होता है और ये जो है विधायक दल के नेता चुनते हैं और कल चुनावी नतीजों आने के बाद 1 घंटे का वक्त लगेगा, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो है वो सीएम का फेस जो है वो अनाउंस किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, रायपुर।